हेलो फ्रेंड्स, हम आज बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। बायोस्टैटिस्टिक एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि बायोलॉजिकल साइंसेस में यूज़ होता है। इसमें जो फेमस साइंटिस्ट है, पहले साइंटिस्ट है सर फ्रांसिस गैल्टन, जिनको फादर ऑफ बायोमेट्री और एंड यूजेनेसिक बोला जाता है। WFR वेल्डम, जिन्होंने बायोमेट्री टर्म को कॉइन किया था, और कार्ल पियर्सन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जब हम टर्मिनोलॉजीज पे देखें तो सबसे पहले वर्ड आता है डाटा। डाटा मतलब रॉ वैल्यूज़ जिस पे हमको काम करना है। हमने बार बार कहा है कि बायोस्टैटिस्टिक्स है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड से हमको समझ में आता है नंबर्स या फिर वैल्यूज़। तो जब हम नंबर्स या वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाटा कलेक्शन। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हर एक वैल्यू जो हमारे डाटा के अंदर आती है उसको बोलते हैं वेरिएट। हर एक वैल्यू को आप वेरिएट बोलेंगे और पूरे डाटा में जितने वैल्यूज़ आए हैं उन सारे वैल्यूज़ को वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल को दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक कंटिन्यूस वेरिएबल, दूसरा डिस्क्रीट वेरिएबल। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टर और एक होता है क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में अच्छा और बुरा इस तरह के टर्म्स होते हैं जो हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ नहीं करते हैं। क्वांटिटेटिव, जहाँ पे वैल्यूज़ की बात आती है, वो हम स्टैट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होता है एंटायर रेंज ऑफ डाटा। ये होता है एंटायर रेंज ऑफ डाटा। आप जो पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, जहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, वो है पूरा एंटायर पॉपुलेशन। और उस पूरे डाटा में से आप जिन डाटा को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट आपके लिए वर्ड इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन। तो जो वर्ड आप सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्शन को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। मतलब आपके पास एक फुल सोर्स है डाटा का और उस फुल सोर्स में मान लो कि इस तरह से ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और इस वैल्यू में से हमने जो शेडेड है इनको सिलेक्ट किया है। तो जो पूरे सर्कल्स है वो सर्कल्स पूरे पॉपुलेशन हो जाएंगे और जिसको हमने ब्लैक से शेड कर दिया है वो ब्लैक से शेडेड वाले हो जाएंगे हमारे सैम्पलिंग। तो पूरे एंटायर पॉपुलेशन से हमको सैंपल को सिलेक्ट करना है। आगे बढ़ते हैं डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जिस तरह से हम ग्राफिकली या डायग्राम्स के हेल्प से डाटा को सेग्रीगेट या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेग्रीगेशन करने से पहले हमको पढ़ना है क्लास इंटरवल। जो पूरे डाटा का रेंज होता है उस रेंज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरा होता है इंक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड को पहले समझते हैं। अगर कहीं पे वैल्यूज़ इस तरह से लिखी है 10 but लेस देन 20 या फिर 20 but लेस देन 30, और एक दूसरा तरह का हम लिख रहे हैं 10 to 19 और 20 to 29। अब अगर इन दोनों को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है 10 but लेस देन 20। इसका मतलब है 10 से ये स्टार्ट हो रहा है पर 20 से कम। और इसका दूसरा तरीका है लिखने का 10 से 19, मतलब 10 to 19। हम यहाँ पे भी वही समझा रहे हैं, यहाँ पे भी हम वही समझा रहे हैं। रेंज हो रहेगा 10 से 19 तक। सेकेंड वाले में 20 बट लेस देन 30, मतलब 30 से कम और 20 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इंक्लूसिव मेथड में लिखते वक्त हम लिखते हैं 20 to 29, और जब एक्सक्लूसिव मेथड में लिखना होता है तब हम लिखते हैं 20 बट लेस देन 30।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासेस। जब हम क्लासेस पढ़ते हैं तो क्लासेस होता है इस पूरे डाटा को सेग्रीगेट करना अलग अलग क्लासेस में। क्लास इंटरवल के बेसिस में हम क्लासेस सेलेक्ट होते हैं और क्लासेस में एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि क्लासेस कभी भी 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये क्लास इंटरवल्स जो है वो लेस देन 6 नहीं होना चाहिए और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका रेंज जो होता है वो ग्रेटर देन 60 होता है, 6 होता है और लेस देन 30 होता है। और जो एवरेज माना जाता है, जो गुड नंबर ऑफ क्लासेस है, वो होती है 15। जब हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं तो हम मोस्टली ऐसा लिखते हैं 10 से 20 तक। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्लास लिमिट पता चलता है। क्लास लिमिट होता है, ये है 20 और ये है 10। मतलब आपको डाटा जो वैल्यू भरनी है उस रेंज में वो होता है 10 से लेके 19 तक। तो क्लास लिमिट हुआ 10 से 20 के रेंज में। तो उसको आप निकालने के लिए आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो 20 माइनस 10, जो अपर क्लास लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है तो इसको बोला जाता है अपर क्लास लिमिट, और इस 10 को बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट। इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इस 20 को बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट से आप टोटल लोअर क्लास लिमिट जब आप माइनस करते हैं तो हमको पता चलता है क्लास इंटरवल्स। नंबर ऑफ क्लासेस से भी हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्लास इंटरवल्स पता चलता है। नेक्स्ट जो हमको पता करना होता है वो होता है मिड पॉइंट। जब हमने लिखा है 10 से 20, अगर 10 से 20 लिख रहा है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट निकालने के लिए हमको 10 और 20 को प्लस करना है, मतलब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो होगा मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे इसकी मिड वैल्यू आएगी 15, तो ये है इसका मिड वैल्यू। अब आगे हम पढ़ते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब हमको डायग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिव डाटा। डायग्राम्स में हम क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। क्वांटिटेटिव वैल्यूज़, इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है लाइन डायग्राम्स। हम बना सकते हैं लाइन डायग्राम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड जो वैरायटी होता है वो है बार डायग्राम्स। आप लाइन डायग्राम्स और बार डायग्राम से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बार डायग्राम को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल बार डायग्राम, सेकंड होता है डिवाइडेड बार डायग्राम, थर्ड होता है परसेंटेज बार डायग्राम, फोर्थ मल्टीपल बार डायग्राम, और फिफ्थ होता है पाई डायग्राम। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विथ लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम, जब हमको लाइन डायग्राम बनाना है तो हमको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये हमारे ग्राफ होंगे। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये सेंटर 0 होता है। अब यहाँ पे आपको
कोई भी एक वेरिएबल डालना है और उस वेरिएबल की जो भी वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को आपको वाई एक्सिस में डालना है। सपोज़ हमारा वेरिएबल है 1 और उस 1 में वैल्यूज़ है 50। सेकेंड वेरिएबल है 2, उसकी वैल्यू है 40। थर्ड की वैल्यू है 30। फोर्थ की वैल्यू है 20 और फिफ्थ की वैल्यू है 10। अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो ये हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल में इक्वल डिस्टेंस पे हमको प्लॉटिंग करनी होगी। तो ये होगा 1 2 3 4 5 और जो वेरिएबल की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे प्लॉट होंगी। ये भी इक्वल डिस्टेंस पे चलेगा और इंक्रीजिंग, 0 के बाद यहाँ आएगा 10 20 30 40 50। तो फर्स्ट जो हमारा वेरिएबल है दैट इज़ 50। तो 1 यहाँ 50 से आप मार्क करेंगे, ये मार्क हुआ और यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचनी है। 2 में वैल्यू है 40 तो आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके 2 के सामने ये 40 रखे, यहाँ पे आपको ऐसा एक मार्क करना है। 3 की वैल्यू है 30, 4 की वैल्यू है 20 और 5 की वैल्यू है 10। तो इस तरह से जब आप प्लॉट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं लाइन डायग्राम। अब अगर हम इसी को नेक्स्ट वैरायटी में जाते हैं जिसको हम बोलते हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम्स में भी एक्स और वाई एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस होगा। अब यहाँ पे बार्स बनती है, अगर हम सेम वैल्यू की ही बात करें तो यहाँ 0 होगा, 10 20 30 40 एंड 50। वहाँ पे हमने नीचे में भी 1 2 3 4 5 लिखा था, यहाँ पे हमने सिर्फ एक पॉइंट बनाया था और नीचे लाइन खींच दिया था। इस बार में एक बार बनता है, मतलब एक पूरा ब्लॉक बनेगा। तो ये फर्स्ट होगा 1 के लिए 50, इसी तरह से सेकंड एक स्लॉट बनेगा फॉर 40, 3 का 30, 4 का 20 और 5 का 10। आप चाहे तो इसको फिल भी कर सकते हैं या आप ऐसे इस तरह से फिल करके भी बना सकते हैं या फिर उसको आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम है। जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंपल बार डायग्राम। सेकेंड जो वैरायटी है वो है डिवाइडेड बार डायग्राम। सेकेंड वैरायटी है डिवाइडेड। डिवाइडेड बार डायग्राम में हम पहले एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ईयर वाइज डाटा प्रोवाइडेड है। सपोज़ 2020, 2021, 21, 22, 22 एंड 23 और हम इसमें प्रोडक्शन पे देख रहे हैं। सपोज़ हम राइस, बाजरा और हम लेते हैं वीट। राइस, बाजरा और वीट ले रहे हैं। इसमें वैल्यूज़ इस तरह से हमने अगर उसकी वैल्यूज़ ली है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें भी हमको अब ये नीचे में जो एक्स एक्सिस है
इस एक्स एक्सिस में आ जाएगा 2021, नेक्स्ट आएगा 2021, 22, 2022, 2023। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी, सपोज 100, 200, 300 है। तो अब हमको इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे 2020-21 में है टोटल वैल्यू राइस का 100, बाजरा 200, वीट 100। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा ये हो गया राइस, फिर ये हो जाएगा बाजरा और फिर है वीट। ये टोटल हो गया 400। अगर आप इसमें टोटल देखें तो इस फर्स्ट 2021 का टोटल आता है 400। तो आपका ये 400 का टोटल वैल्यू बनेगा। उस टोटल वैल्यू में से एक हो गया राइस का, दूसरा हो गया बाजरा और तीसरा हो गया वीट का। उसी तरह से 21, 22 इसको अगर आप ऐड करते हैं, इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये भी 400 क्या आएगा। तो फर्स्ट राइस है 150, तो यहाँ पे आपको 150 मार्क करना है राइस में। 180 तो यहाँ तक आ जाएगा बाजरा और ये आ जाएगा वीट। तो इस तरह से पूरे स्लॉट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया था। इसका अगर आप चेक करेंगे तो ये भी 400 है, तो हाइट टोटल 400 ही रहेगी। फर्स्ट जो है 100 पे राइस, नेक्स्ट 100 बाजरा और नेक्स्ट सॉरी ये 500 है, तो ये और ऊपर जाएगा। और ये 300 हो जाएगा वीट। तो इस तरह से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम। सेम वे में हमको निकालना होता है परसेंटेज बार डायग्राम। अब परसेंटेज बार डायग्राम कैसे बनता है, सेम चीज़ है। यहाँ पे जहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिया है बस उसके जगह हमको परसेंटेज ले लेना है और हमको प्लॉट वैसा ही करना है। एंटायर वैल्यूज़ ऐसा ही रहेगा। ये आपके ग्राफ्स बन गए और बार में अब आप सेग्रीगेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। ये आपको परसेंटेज वाइज आपको सेग्रीगेट करना है। जब आप परसेंटेज वाइज सेग्रीगेट करेंगे तो अब इसको परसेंटेज बार डायग्राम बोल सकते हैं। सेम रहता है, नीचे में एक्स एक्सिस और ऊपर में वाई एक्सिस। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में सेम वैल्यूज़ या सेम में आपको 2 अलग अलग वेराइटीज़ मिलेंगी। जैसे सेम हम ईयर लेते हैं 2021, 22, 22, 23। अगर हमने ये 2 ईयर लिया है तो यहाँ पे हमने लिया राइस और यहाँ पे लिया वीट। यहाँ पे लिया हमने 100 और ये 200, ये 150 और 200। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस में लिखा होगा 2021, 22 और 2022, 23। और जब ये ग्राफ प्लॉट होगा तो इसमें वैल्यूज़ है, मान लीजिए 100, 150, 200, 250। तो राइस, इसमें अब 2 वैराइटीज़ एक साथ प्लॉट होंगी। पहला है राइस जो इस ईयर में हुआ था 100 और वीट हुआ था 150। तो ये हम इसको एक को शेड कर देते हैं। फिर हमको इसमें स्केल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे, इसको शेड करेंगे और इसके सामने लिखेंगे राइस। तो ये शो करता है कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये
राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्मॉल बॉक्स जो कि खाली है जो वीट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये वाइट बॉक्स वीट के लिए। 2022 में ये हो गया राइस और 200 है वीट। तो जब आप 2 बार ग्राफ्स कंसेक्यूटिवली बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाई चार्ट्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन।